स्टार्ट हो। देखो आज हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो नंबर सिस्टम के अंदर हम लोग बाइनरी सिस्टम पढ़ेंगे, ऑक्टल सिस्टम पढ़ेंगे और डेसिमल सिस्टम पढ़ेंगे और हेक्साडेसिमल सिस्टम पढ़ेंगे। और आप लोग डिप्लोमा होल्डर है तो डिप्लोमा होल्डर जो रहता है उनके पास सिर्फ 4-5 कन्वर्जन ये रखेंगे जो चेंज करना है, इंटरचेंज करेंगे, बस आपस में इंटरचेंज करेंगे। जैसे बाइनरी टू ऑक्टा, ऑक्टा टू बाइनरी, ठीक है, ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल, ऐसे आपको सिर्फ कन्वर्जन आएगा और मुश्किल से 5-10 नंबर में आएगा आपके पास, ठीक है, ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम मेरा क्या कहता है कि अ नंबर सिस्टम इन अ कंप्यूटर इज अ मेथड फॉर रिप्रेजेंटिंग एंड प्रोसेसिंग डेटा विद बाइनरी सिस्टम being the most fundamental as a computer use it to store and process all the information using only two digits 0 and 1। मतलब कि आपका जो भी डिजिटल डिवाइस के अंदर जो भी डेटा प्रोसेस होता है या स्टोर होता है या जो भी कोई इंफॉर्मेशन आती है डिजिटल डिवाइस में, वो सिर्फ 2 ही डिजिट्स में आती है, 0 या 1। इसके अलावा कोई डिजिट को लेता नहीं। 0 1, अगर 5 को भी लिखना है तो 1 0 5 1 0 1 लिखना है। 5 को अगर लिखना है 5 को तो 1 0 1 लिखना है। मैं बताऊंगा कैसे लिखना है, ठीक है, समझ में आया क्या है? अब यहां देखो, एक तो बाइनरी सिस्टम बता रहा है। बाइनरी सिस्टम के अलावा हमारे पास ऑक्टल सिस्टम है, डेसिमल सिस्टम है, हेक्साडेसिमल सिस्टम है। इसमें आपने देखा होगा यहां मैंने बेस लिखा है, बेस 8, बेस 10, बेस 16। ऐसी बाइनरी में होता है बेस 2। क्या होता है? बेस 2, क्योंकि 2 ही नंबर होते हैं। 2 का मतलब है 0 और 1। 8 का मतलब है 0 to 7, पूरे 8 डिजिट हो जाएंगे। 0 to 7 नंबर उसके अंदर आएंगे। बाइनरी की जब भी बात होगी सिर्फ 0 1 0 1 1 0 0 1 इस टाइप का होगा। लेकिन जब भी ऑक्टल की बात आएगी, ऑक्टल में आपके पास 0 से लेकर 7 तक के नंबर होंगे, ठीक है। जब हम डेसिमल की बात करेंगे तो 0 से लेकर 9 तक के नंबर होंगे। कहां तक के होंगे? 0 से लेकर 9 तक के नंबर होंगे। इसको बंद कर दो। उसके बाद अगर मैं हेक्साडेसिमल की बात करूं तो इसमें 0 से लेकर 9 तक तो अंक हैं, लेकिन उसके बाद कोई अंक नहीं। तो उसके बाद हमें 15 तक जाना है, लेकिन जाना कैसे है? 10 को लिख लेंगे 10 को लिख देंगे A, 11 को B, 12 को C, 13 को D, 14 को E और 15 को, बस ऐसे ही लिखेंगे। ये मैंने यहां बता रखा है, दिख रहा है? 0 से लेके 9 तो है ही हेक्साडेसिमल में, लेकिन उसके अलावा ये 5-6 अंक जो है उनको इस तरीके से दर्शाते हैं। क्या करते हैं ये सब? विच हेल्प्स इन अ प्रोग्रामिंग, मेमोरी, एड्रेसिंग एंड डिजिटल सर्किट डिजाइन। जो भी आपके डिजिटल सर्किट डिजाइन हो रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहा हूं, जितने भी, जैसे मोबाइल है ना आपका, उसके अंदर प्रोग्रामिंग होती है, उसका एक सर्किट रहता है। वो जो सर्किट है उसके अंदर जो भी प्रोग्रामिंग हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं कोडिंग में हो रही है। 0 1 1 0 0 1 सब बाइनरी, ठीक है। अब इसको याद करने के लिए मैंने ये एक आप लोगों के लिए बौद्ध, BODH, भगवान से भी याद रहेगा, बौद्ध भगवान थे वैसे भी याद रहेगा। B फॉर बाइनरी, O फॉर ऑक्टल, D फॉर डेसिमल एंड H फॉर हेक्साडेसिमल। याद रहेगा। अब कन्वर्ट कैसे करना, हम कैसे सीरीज में कन्वर्ट करेंगे इसको, वो याद रखना। उस पैटर्न पे हम इसको कन्वर्ट करेंगे जो दिमाग में कभी मिसप्लेस ना हो आपके। जैसे बाइनरी से हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे, देखो रिवर्सिबल चिन्ह लगा है, इधर कन्वर्ट करेंगे, इससे इधर कन्वर्ट करेंगे। हम बाइनरी से ऑक्टल में जाएंगे, ऑक्टल से बाइनरी में जाएंगे, फिर ऑक्टल से डेसिमल में जाएंगे, फिर डेसिमल से फिर ऑक्टल में आएंगे। कन्वर्ट करना, नंबर्स को कन्वर्ट करना है।
उसके बाद डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और हेक्साडेसिमल से डेसिमल में, और इसी तरीके से हेक्साडेसिमल से हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, फिर बाइनरी से हम हेक्साडेसिमल में आ जाएंगे। ठीक है, और यहां देखो बाइनरी से आप डेसिमल में भी गए हैं, डेसिमल से आप बाइनरी में गए हैं, इसी तरीके से ऑक्टल से आप हेक्साडेसिमल में गए हैं और हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में गए हैं। तो ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट कराने वाला आपके लिए, ध्यान रखना। ठीक है, ये वीडियो में आप बाद में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। ये भी आपको पता है कि 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स होती है, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स होती हैं। जैसे दिख रहा है आपको 8 बिट्स, मतलब B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8, ये ऐसा है 1 2 3 1 2 4 8 16 32 के बाद डबल कितना, उसके बाद 128, उसके बाद 256, उसके बाद 512, इस तरीके से ये आएंगे, इस तरीके से नंबर हमारे बढ़ेंगे, ये बिट्स हैं हमारे। इसी तरीके से आपने देखा होगा ये 1024 हो जाता है, ये 1 MB हो जाती है, ये होती है 1 MB, ये सब नो ऐसा ही कुछ होता है, आपने देखा होता है ऐसा। तो वो यही चीज आ रही है, ये बिट्स है सब, इतनी बिट्स लेके हम, वो जो केबी है ना, किलो बाइट है, किलो बाइट, एमबी मेगा बाइट है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। एक चीज और, अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा कोई नंबर है कि 1359, ऐसा कोई नंबर है, आपको इसको पूरा नहीं बोलना कि 1300, ऐसा कभी नहीं बोलना। जब भी हम नंबर सिस्टम के अंदर इसको पढ़ेंगे तो 1359 बोलेंगे, और इसको बोलते हैं बेस। इस बेस से समझ में आ रहा है कि ये डेसिमल है, ये डेसिमल है क्योंकि उसका बेस 10 होता है। इसको रेडिक्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको रेडिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका पहले वाले नंबर को बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, पहले वाले, लास्ट वाले को बोलेंगे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इनके नाम। ये मोस्ट है और लीस्ट है। मोस्ट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पहला, लीस्ट मतलब सबसे कम इंपॉर्टेंट या सबसे छोटा। समझ में आ रही है ना मेरी बात? ये स्टार्ट कन्वर्जन। अब हम स्टार्ट कन्वर्जन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट। अब यहां से हम क्या कर रहे हैं, देखो नंबर कन्वर्जन्स। अब हम यहां से बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, इस तरीके से कन्वर्ट करते चलेंगे। कैसे? सबसे पहले बाइनरी में एक नंबर में लिख देता हूं, ये इसका रेडिक्स दिखा रहा है आपको कि ये बाइनरी है। और दूसरी बात आपको एक और चीज पता लग रही कि इसके अंदर 1010 ऐसे ही कुछ दिख रहा है ना? इसके अलावा कोई डिजिट है? इसका मतलब आप समझ जाओ कि बाइनरी ही है। और असोनी, ये जो इसमें रेडिक्स आपको दिखाई दे रहा है नीचे बेस में, ये 2 है, ये भी आपको शो कर रहा है कि इसमें सिर्फ 2 ही डिजिट है, 1 और 0, 1 और 0, इसके अलावा तो नहीं है। तो इससे पता लग गया बाइनरी। अब मुझे ऑक्टा में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? ऑक्टल। तो पहला हम लिख लेंगे बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू ऑक्टल, मेरा पहला कन्वर्जन ये होगा। इसको कन्वर्ट करने का तरीका ये है बेटे
इस चीज को बहुत तरीके से समझना जो मैं आप बता रहा हूं। यहां देखो, गलती मत करना। आपको लिखना है, देखो 1 2 4 8 16 32। बहुत प्रोसेस होता नहीं यहां तक, मुश्किल से यहीं तक आप आओगे। आपके पास जो सिलेबस में है वो यहीं तक ही आएगा, बस हद से 8 तक। लेकिन अगर यहां तक भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हम क्या करेंगे बेटे, इसमें 3 के पेयर बनाना। पहला काम क्या करेंगे, ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए 3 के क्या बना लेंगे, इसमें पेयर बना लेंगे। और 3 के पेयर बनाएंगे तो इसका मतलब यह है कि मुझे सिर्फ इतने से काम हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये आपका अलग ट्रिक है, यही इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। अब क्या करना है, 0 0 1 इसके नीचे लिख दो, 0 0 1। इस नंबर के नीचे मैंने क्या लिखा है, अब मुझे पता लग जाएगा कि नंबर क्या है। देखो इसके नीचे 0 है तो इसको नहीं लेंगे, इसके नीचे ये 0 है तो ये भी गया, ये भी गया, बचा ये कितना बचा। इसका मतलब ये 1 का 1 ऐसे लिखा जाता है, बाइनरी में 1 को ऐसे लिखा जाता है। 111 क्या है, ऐसे देखते हैं, देखो 4 to 1 दोबारा लिखा, इसके नीचे 1 1 1, ठीक है। अब ये तीनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि 0 तो कोई नहीं हो रहा, ऐड होंगे, कितना हो जाएगा, 4 और 2 6 और 1 7। यानी ये कितना हो गया 1 और ये कितना हो गया 7 71। दैट्स इट, इतना ही। अगर आपको बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो ये पैटर्न है। समझ में आया, सबको समझ में आया। आगे वाले उस पे चले, आगे आगे चले इससे। कोई किसी को डाउट हो तो बताओ, किसी को डाउट हो तो बताओ। हाँ बेटे, असल में ये देख रहे हो आप, बाइनरी से हम ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं। और ऑक्टल का क्या सिस्टम होता है, उसके बेस में यहां 8 होता है। बेस में क्या होगा, यहां 8 होगा। ये दिखा रहा है आपका कि ये ऑक्टल सिस्टम है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। बाइनरी में है तो 2 है, डेसिमल में होगा तो यहां 10 आ जाएगा। ये जो रेडिक्स मैंने बताया है, जो बेस मैंने बताया आपको, वो इसी के लिए। अभी क्या बताया था, 0 से लेके 7 तक अगर होंगे वो ऑक्टल में होंगे। देखो यहां देखो, 0 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 की 8 डिजिट ऑक्टल में मिलेगी आपको। अगर 2 लिखा है तो सिर्फ 1 और 0 ही मिलेंगे। अगर बेस में क्या लिखा है, बेस में अगर 2 लिखा है तो यही आएगा। 10 लिखा है बेस में, अगर 10 लिखा है तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी जहां तक की डिजिट उसमें आएगी। कभी भी ऑक्टल में इससे ऊपर की संख्या नहीं देखोगे आप। समझ में आ रही मेरी बात? डेसिमल में आप इससे ऊपर की संख्या होती ही नहीं होगी, यानी कि आप 10 नहीं देखोगे। यहां आपको 10 नहीं दिखेगा। 10 का मतलब क्या हुआ, A। 11 का मतलब क्या हुआ, B। इसमें नहीं दिखेगा, हेक्सा में दिखेगा जाकर, ठीक है। वहां यहां वहां पर 0 से लेके 15 तक दिखाई देगा। हेक्सा की बात करेंगे जब हम, तो वहां क्या करेंगे, 0 से लेके 9 तक तो होगा ही होगा। इवन A B C D E F ये सब होंगे हेक्सा की बात करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है मेरी बातें? चलो अगला नंबर देखते हैं। अगले में हम ये कर रहे हैं कि ऑक्टल टू बाइनरी। अभी इससे पहले आपने बाइनरी से ऑक्टल किया था, अब ऑक्टल से बाइनरी कर रहे हैं। जैसे मैं एक नंबर ले ले रहा हूं
अभी आपने क्या किया हुआ 71 बेस में 8 था, ऐसे एक नंबर ले ले रहे हैं हम एग्जांपल के तौर पे 365 और बेस में 8। ठीक है, अब आप एक चीज देखो बेटे, नोट करो आप, क्या इसमें कोई नंबर ऐसा है जो 7 से ऊपर दिख रहा है? तो 7 से ऊपर दिख रहा है, इसलिए ऑक्टल है। ठीक है, दूसरी बात, इसको सॉल्व करने का पैटर्न ये है कि इसको भी आप कैसे करेंगे, अलग अलग, तीनों को कैसे करेंगे अलग अलग। देखो कैसे, 1 2 4 लिखिए वही जैसे पहले था, कोई दिक्कत तो नहीं। मुझे 5 बनाना है, 5 कैसे बनेगा, 4 और 1 तभी होगा 5। इसके नीचे 1 1 यहां 0 लिख दिया, ये 5 का कोड है, किसका है ये? समझ में आ रही मेरी बात? 6 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बेटे, 4 और 2 यानी 1 1 यहां 0 लिखेंगे, कोई दिक्कत है? उसके बाद 3 है, 3 के लिए मैं क्या करूं बेटे, ये 0 हो जाएगा 1 1। समझ में आ रही मेरी बात है? समझ में आ रही है? आप तक पहुंच रही मेरी बात है? ये हो गया 5 का, ये हो गया 6 का, ये हो गया 3 का। कोई दिक्कत है यहां तक? कोई भी दिक्कत हो तो बताओ, कोई दिक्कत है? अब क्या करेंगे, देखो इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। ऐसे 2 लिख दिया मैंने, देखो लिख दिया, इसको रफ कर दूं क्या? रुको एक मिनट, रफ क्या करेंगे इसको, मैं यहां ये इस कलर से दिखा दूंगा। ये 2 लिख दिया मैंने। 2 क्यों लिखा, इस रेडिक्स में 2 क्यों लिखा है मैंने, बेस में, क्योंकि बाइनरी है। ठीक है, अब यहां 5 है तो 5 लिख लिया, 1 0 1। 6 कितना है, 0 1 1। 3 कितना है, 1 1 0। दैट्स इट, बस। समझ में आया? समझ में आया सबको? अगला करें, आप लोग ये देख लेना वीडियो आगे जाकर, ठीक है? समझ में तो आ रहा है ना? कोई दिक्कत किसी को बताओ भाई। अगला है ऑक्टल टू डेसिमल। यहां देखो हमने ऐसे ही किया था ना, ये यही तो किया ना, ये हो गया आपस में हो गया ये बाइनरी टू ऑक्टा, ऑक्टा टू बाइनरी। अब ऑक्टा टू डेसिमल करेंगे, ऑक्टा टू डेसिमल करेंगे। तो ऑक्टा टू डेसिमल में एक लिख देते हैं, ऑक्टल टू डेसिमल। ऑक्टल का मतलब क्या है, आपका रेडिक्स कितना होगा, 8। यहां रेडिक्स कितना होगा, 10। वेरी गुड। तो एक नंबर ले लिया मैंने 57 बेस में 8, एग्जाम्पल के तौर पर लिया है मैंने, एक ऑक्टल नंबर ये लिया और इसको मुझे कन्वर्ट किस में कर देना है ना, डेसिमल। कोई दिक्कत तो नहीं? इसको पैटर्न को करने का तरीका देखो आप, ठीक है? इसमें हम क्या करते हैं बेटे, 8 की पावर 0 इसके नीचे लिखा, इसके नीचे लिखा 8 की पावर 1। अगर और नंबर होते तो 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, 8 की पावर 4, इस तरीके से हम करते थे। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात है? आ रही बात है समझ में? इसको हटा दें इधर। ठीक है, अगर ये और नंबर होते तो इसको इस तरीके से कर लेते हैं। अब क्या करना है बेटे कि किसी की भी नंबर की पावर अगर 0 हो जाए तो वो 1 होता है। कोई भी नंबर हो, अगर x की पावर 0 है तो भी 1 है, 1 की पावर 0 है तो भी 1 है, 2 की पावर 0 है तो भी 1 है। बात समझ आ रही है? यहां 8 की पावर 0 है तो क्या हो गया, 1। आपको इसकी मल्टीप्लाई यहां करनी है, इसकी मल्टीप्लाई यहां करनी है और बीच में ऐड करना है। ठीक है, कैसे होगा, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा,
7 और 8 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 5 से, कितना आएगा 40, कितना आ गया, कितना आ गया टोटल, बस 47। समझ में आया, समझ में आया आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, किसी को डाउट है, डाउट है क्या, समझ में आ रहा है पूरा प्रोसेस, समझ में आ रहा है पूरा बेटे। मैंने क्या किया, अगर ये नंबर और होता, मान लो ये होता 357 फॉर एग्जांपल, तो मैं क्या करता, तो क्या करते बेटे, यहां लिखते 8 की पावर 0, यहां लिखते 8 की पावर 1, यहां लिखते 8 की पावर, ठीक है, फिर इसकी मल्टीप्लाई यहां कर देते, फिर इसकी मल्टीप्लाई यहां कर देते, इसकी मल्टीप्लाई यहां कर देते, और बीच में सब में यहां क्या होता है प्लस, प्लस करके नंबर लिख देते, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रहा सबको। अब डेसिमल टू ऑक्टल करेंगे, ठीक है, फोर्थ वन डेसिमल टू ऑक्टल, समझ में आ रहा है यहां तक, अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं है। मान लो 395 डेसिमल, देखो डेसिमल के लिए 10 लिख दिया, इस रेडिक्स से आपको पता लग रहा है कि जब मैंने बताया आपको कि 0 से लेके 9 तक की गिनती आएगी इसमें, 0 से लेके, तो देखो 0 से लेके 9 तक भी 9 भी आ गए इसमें, उससे ऊपर तो कुछ नहीं आ रही ना बात है समझ में। तो हमें पहचानना इसी से, पहचानना हमें इसी से ही है, ये आ गया। अब इसे मुझे कन्वर्ट किसमें करना है बेटे, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है जिसमें बेस में 8 हो। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए बेटे क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ 8 से डिवाइड करना है। ये सारे पैटर्न है जिसको आपको सीखना है। ये जो डिवाइड करते हैं ये तरीका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे भूल जाते हैं कहां कैरी लेना है कहां नहीं। डिवाइड तो सब करते हैं लेकिन डिवाइड तो सब करते हैं लेकिन डिवाइड करना आता नहीं। स्टार्ट। देखो डेसिमल टू ऑक्टल में क्या करना है, जैसे मैंने कोई एग्जांपल ले लिया 395 और बेस में क्या है 10। ये आपको समझ में आ गया कि इसमें 0 से लेके 9 तक ही इसके अंदर डिजिट होंगे। अब इसको करने का पैटर्न यही है बेटे, इसको मुझे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, यहां 8 आएगा। 395 कन्वर्ट किसमें करना है, ऑक्टल में। 8 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 8 चौक 32, बचे कितने 7 75, 8 नंबर 72, 3 कैरी इधर लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सीखो। फिर 8 48 आ जाएगा, 6 टाइम जाओगे तो 1 रिमाइंडर आएगा, ठीक है बेटे। तो हम क्या करेंगे बेटे, यहां से ऊपर जाएंगे, पहले ये 6 लिखा जाता है यहाँ, फिर ये 1 लिखा जाता है और ये फिर 3 आ गया 613, ठीक है। ये डेसिमल टू क्या हो गया, ऑक्टल हो गया। अगला करें, आगे यहां तक समझ में आ गया। अगला है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू हेक्सा डेसिमल, ठीक है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं इसमें 3 6 2 8, ये 10 कन्वर्ट किसमें करना है बच्चे, 16 लिखा है, 16 का मतलब 16 तक डिजिट, यानी 0 से लेके 15 तक 16 डिजिट हो जाएंगे, 0 से लेके 15 तक। लेकिन 10 के लिए हम वो नहीं लिखेंगे, 10 के लिए सीधा ए लिखेंगे, 9 तक की काउंट करेंगे। इसके बाद हमें कैसे करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, हाँ। तो देखो
कितने टाइम जाएगा? 2 टाइम जाएगा। कितना बचा? 4। फिर कितना टाइम जाएगा? 2 टाइम जाएगा। फिर कितना बचा? फिर 6 टाइम जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा? 12 बच जाएगा। सॉल्व करो इसको, समझ में आएगा। अब यहाँ 16 में तो फिर 1 टाइम जाएगा। फिर बचेगा कितना? फिर 4 टाइम जाएगा। ठीक है, फिर रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 2। बस इसके बाद ये नंबर छोटा हो गया। उसके बाद ये 16 से छोटा नंबर है 14, तो नहीं जाएगा, इसमें पॉइंट लगता नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया। उसके बाद फिर यहीं से ऊपर की तरफ जाएंगे हम, तो कितना हो जाएगा बेटे? 14, 2 और 12। ठीक है, 14 को हम क्या लिख सकते हैं? ई। क्या लिख सकते हैं? ई लिख सकते हैं। इसको 2 और इसको क्या लिख सकते हैं? सी। ई 2 सी। समझ में आ गया? समझ में आया? ये सुनो, समझ में आया सबको? ये क्यों आया ऐसा? क्योंकि मेरे पास 0 से लेके 9 तक तो है ही, लेकिन 10 के लिए मैं ए लिखूंगा, 11 के लिए बी लिखूंगा, 12 के लिए सी लिखूंगा, 13 के लिए डी लिखूंगा, 14 के लिए ई लिखूंगा और 15 के लिए एफ लिखूंगा। समझ में आया यहाँ तक? इसके बाद अगला देखते हैं। इतना तो समझ में आया ना? अब हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। आपकी बुक्स में बहुत सारी चीजें नहीं है, वहां इस रिदम से नहीं पढ़ाया गया है। जिस रिदम से मैं पढ़ा रहा हूं ना आपको कन्वर्जन, उस रिदम में नहीं है, इसलिए आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए अगर वहां से पढ़ोगे। ठीक है, तो जो ये आ रहा है आप इसको तरीके से देखो। मान लो आपको एक एग्जांपल दिया है 3a, इससे पता लग रहा है, इससे पता लग रहा है 16, क्योंकि इसके अंदर ये 10 आ गया। 10 आ गया ना, क्योंकि 9 तक तो आप डेसिमल में ही पढ़ते हैं ना, हेक्साडेसिमल में ए आ गया। अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे बेटे? यहां देखो, सबसे पहले इसको क्या कर लो? 10 लिख लिया। ठीक है, यहां देखो, ये 16 की पावर 0 एंड देन 16 की पावर 1। ठीक है, हम क्या करेंगे? यहां मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहां करेंगे और बीच में क्या कर लेंगे? प्लस। ये 1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ? और यहां 48। कितना हो गए? समझ में आया यहाँ तक? कोई दिक्कत है किसी को? यहां तक समझ में आया? अब जो नई चीजें आएंगी वो थोड़ी सी अलग है। यहां तक आ गया? आगे करें। अब मिक्स होंगी चीजें, और वो डायरेक्ट पूछ रहा है कि हेक्साडेसिमल, वो बोल रहा है कि हेक्सा डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो क्या करने का है? उसने एग्जांपल दे दिया आपको 3b16, और बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं आप? यहाँ 2 होना चाहिए। यस और नो? अब यहां देखो, ये जो b है ये असल में क्या है? 11। ये 3 है। उसी कंसेप्ट पे आ जाओ 4 to 1। ठीक है, लड़कियां बहुत हंसती हैं, क्या बात है भाई?
इसका मतलब ये 3 है, ये 3 हो गया, यस और नो? अगर मुझे एक चीज और ध्यान रखना, देखो ये 11 आ गया ना, 11 को आप 3 डिजिट पे काउंट नहीं कर सकते, इसका मतलब इसमें 4 डिजिट लेनी है। तो इसमें हम क्या करेंगे बेटे, ऐसे 1 2 4, यहां पर भी क्या आएगा 0। समझ में आई? यहां 4 डिजिट क्यों लिए, उसका मतलब है इस 11 की वजह से, क्योंकि अगर मैं इसमें 4 2 1 करूंगा तो 11 होगा नहीं पूरा, अब होगा, और ये नंबर तो एक ही, इसका मतलब इसका पेयर बनेगा, 3 का पेयर नहीं बनेगा, 4 का पेयर बनाना। तो अब यहां क्या करना है बेटे, कैसे बनेगा, एक ही 1 1 1, ये 0। कोई दिक्कत है यहां पे, यहां तक कोई दिक्कत है बताओ, तो सीधे लिख दो, उठा बताओ 0 0 1 1 एंड 1 0 1 1, बाइनरी में कन्वर्ट होता है। इतना आसान कोई नहीं बताएगा आपको, मैं बता रहा हूं, कोई भी नहीं बताएगा, जितनी इजीली यहां निकल रहे हैं आपके सारी चीजें। वीडियो को बार बार देखना, आप रोक के आपको सारी चीज समझ में आएंगी, ठीक है? नहीं आएगा तो क्लास में फिर दोबारा पूछ लेना। अगला करें, अगला है मेरा बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल एग्जांपल, मैंने एक एग्जांपल लिया 1 1 0 1 1 1 0 0 एंड देन 1 0 1 0। ये जो है मेरा बाइनरी है, और मुझे किसमें कन्वर्ट करना है बेटे, किसमें, हेक्साडेसिमल के लिए। तो मुझे क्या चाहिए यहां पे 16 चाहिए, सही है? तो अब हम क्या करेंगे बेटे, यहां देखो, इसका नंबर ढूंढेंगे क्या है, सेम वही 8 4 2 1, ठीक है? सबके ऊपर लिख लो 8 4 2 1 8 4 2 1 8 4 2 1। किसका नंबर है, क्या है, 8 और 2 10, ठीक है? 10 है तो मतलब ये होगा, ये सुनो, ये कितना हो गया बेटे, तो 0 हो गया 12, कितना हो गया 12, यानी सी। ये कितना हो गया, समझ में आया, DCA। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आया? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। अगला करें, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, बोझ क्यों नहीं लग रहा भाई, है? डेसिमल टू बाइनरी एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं डेसिमल टू बाइनरी के लिए। मान लीजिए मैंने 13 लिया यहां और बेस में लिखा है यहां 10 रेडिक्स। अभी तो आप लोग सीख ही रहे हो, तो अभी तो आप जाके इसमें क्वेश्चन लगाओगे घर जाके, तब मुझे बताना आया है कि नहीं आया। तो अब क्या करना है बेटे, जब भी कभी आपको डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करना है तो आपको सीधा यहाँ 13 लिखना है
और डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? ऐसे ही कर रहे थे आप इससे पहले भी, कभी 8 से किया, 16 से किया, याद करो, किया था ऐसे ही। क्या है? देखो इधर से ऊपर की तरफ जाएंगे, ये 1, फिर ये वाला 1, फिर ये 0, ये 1, 1 1 0 1 हो गया। डेसिमल टू बाइनरी हो गया। इजी है, कोई दिक्कत तो नहीं। बाइनरी टू डेसिमल करता है। बाइनरी टू डेसिमल करते हैं एग्जांपल के तौर पर। यह है मेरा बाइनरी और कन्वर्ट करना है डेसिमल में। क्या करेंगे यहां देखो आप, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें, टू की पावर 0 क्या होता है? अभी आपने ये पढ़ा था, देखो 1 2 4, क्या पढ़ा था फिर 8, फिर ये, ठीक है। हर एक नंबर के नीचे है, दिख रहा है आपको? पूरा तो एक ही, इसकी मल्टीप्लाई करनी है। 1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 2 की, फिर 4 की, फिर 8 की, 16 की, 32, कितना आ गया बेटे? कितना आ गया आंसर? आगे सबको समझ में कोई दिक्कत तो नहीं है? अब करते हैं ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, ठीक है। आपके पास एक नंबर है 325 बेस में 8 और हेक्साडेसिमल में करना है, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 16 होगा, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर मैंने नंबर ले लिया। इसको कैसे करेंगे? यहां देखो, इसमें बेटे हम क्या कर लेंगे, 8 की पावर 8 की पावर 8 की पावर करो 5 प्लस 64 इंटू 3 कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? कितना आ गया टोटल? कितना आ गया ये? कितना आ गया? कितना आ गया? और ये तो डेसिमल में कन्वर्ट होगा ना, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इसको दोबारा करवाता हूँ। ये कुछ कर तो ऐसे भी सकते हैं, देखो कर ऐसे भी सकते हैं। इसमें क्या है ना, जैसे ये है, इसको भी मैं पूरा कर दे रहा हूँ, वैसे ऐसे नहीं करेंगे, इसको दूसरे तरीके से करेंगे। 213 है ना ऐसे। अब 213 को आपको डिवाइड करना है 16 से। 16 बन जा, कितना बचा? कितना टाइम जाएगा? कितना टाइम जाएगा? 13।
रिमाइंडर कितना बचेगा 5। अब इसको हम ले जाएंगे ऐसा, तो ये हो जाएगा 13 और 5 और ये डी। समझना? एक तो ये पैटर्न है लेकिन ये थोड़ा बड़ा है। मैंने कहा था ना कुछ किताबों में इस तरीके से भी है, पहले उसको डेसिमल में कन्वर्ट, ऑक्टा से पहले डेसिमल में कन्वर्ट हुआ, डेसिमल है। अब डेसिमल से मैंने इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया। ऐसा नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, देखो डायरेक्ट कैसे करते हैं। इसको रब कर दो। चलो ये भी अच्छा हो गया कि ऐसा आ गया, जिससे कि तुमको पता लग जाए कि ऐसा भी होता है। बुक्स में ऐसा बहुत जगह दिया हुआ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर ले रहा हूं, यहाँ नंबर भी दूसरे लेते हैं। रैंडमली कोई भी एक नंबर ले लो, इनसे मिलता जुलता है। देखो इसको कैसे करते हैं। इसको करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, इनको बाइनरी में कन्वर्ट करोगे। कैसे करोगे बाइनरी में कन्वर्ट? और 4 के पेयर में करोगे। कैसे करेंगे? 4 के पेयर में करोगे, क्योंकि 16 है। 4 क्या है? ये हो गया 4 का, ये हो गया ना 4 का पेयर। अगर मुझे 2 लिखना है इसमें क्या करूं? अगर 2 लिखूं तो क्या करूं? यहाँ 0 कर दूं, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1। 5 लिखूं तो यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 0, ये 5। ये सब नो 1 करना है तो ये 1 और ये 0। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है? बताओ। गड़बड़ी है। अगर इनके पहले पेयर बनाओ, चलो 3 के पेयर अगर बनाते हैं हम 3 बिट्स के, तो कितना होगा 2 का? कितना हो जाएगा? 0 1 0। ठीक हो गया। 5 का कितना हो जाएगा? 1 0 1। 1 का कितना हो जाएगा? 0 0 1। ठीक है, अब इसको 4 बिट में कन्वर्ट करना है। 4 बिट में, ये हमेशा याद रखना है आपको, ये इसका तरीका है। अब इसको 4 बिट्स में क्या करना है? कन्वर्ट करना है। तो आपको क्या करना है बेटे? आपको 4 डिजिट लेनी है ऐसे करके। कितना हो जाएगा? 0 1 0 1। फिर यहां से ऐसे कितना हो जाएगा? 0 1 1 0, देन 0 है 1 2 3, उसके आगे भी लगा लेंगे। ये हो, समझ में आया? मैंने क्या किया, पहले तो इसको 3 डिजिट में कन्वर्ट किया, उसके बाद जो भी मेरे पास बाइनरी है उसके 4 पैटर्न बनाए। ठीक है, हमेशा ऐसा ही करना है इसको, वरना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अब ये किसका नंबर बना? अगर 4 का पेयर हो किसका नंबर हो जाएगा ये? अगर मैं यहाँ 8 लिख दूं तो 1 0 1 0 किसका है? 1 0 1 10। वेरी गुड, शाबाश। 10 का है। उसके बाद 0 1 1 0 किसका है? शाबाश 6। और ये तो आपके पास, इसको तो आप लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे आगे? सॉल्व हो तो गया। 10 को आप क्या लिख सकते हैं? 6 के। दोबारा बताऊं एक बार और बता दूं। पहले वाला भी कर लेंगे ऐसे, ठीक है? इससे पहले वाला जो हमने किया था वो भी कर लेंगे ऐसे। हमने क्या किया, सबसे पहले इसकी
3 बिट वाली सीरीज बनाई, 3 बिट वाली क्या आएगा? 4 2 1 से कितना आया? 0 1 0, 5 का 1 0 1, 1 का कितना होगा? 0 0 1, राइट। अब 4 बिट, 4 बिट में कैसे कर देंगे? ये 4 बिट हो जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया? 0 1 0 1 और फिर 0 1 1 0, एक ही हो गया, एक ही हो गया। और फिर ये 1 2 3 4 में सब, इसका कोई महत्व नहीं है, 0 0 ही आता है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो बेटे कितना आ जाएगा? 1 0 1 0 2 सॉरी 1 2 4 8 अगर है तो देखो 8 और 2 कितना हो गया? 10। इसका मतलब ये 10 नंबर है। ये कितना हो गया? 4 और 2 6 नंबर है। इसको हम हेक्साडेसिमल में क्या लिख लेते हैं? तो 6K, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? इसको हटाते हैं पूरा, जो इससे पहले वाला भी था उसको भी ऐसे कर देते हैं, कर लें। इससे पहले वाला हमने क्या नंबर दिया था? 3 2 5 8। इसको हम सबसे पहले क्या कर लेंगे? इसमें क्या कर लेंगे भाई? 3 बिट में कन्वर्ट कर देंगे। करो 4 2 1 को, यहां कितना आ जाएगा बेटे? 1 0 1। 2 के लिए क्या करेंगे? 0 1 0। 3 के लिए क्या करेंगे? 0 1 1। कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत है किसी को? बताओ भाई। अब इसके 4 4 के पेयर बनाने हैं। एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, तो 1 0 1 0 1 0 1 1, 1 2 3 4 इसको लेंगे, ठीक है। क्या बन गया? बताओ क्या बन गया अभी? ये किसका हो गया? 8 4 2 1, 8 4 2 1 किसका है? 4 और 1 5, और ये किसका है? 13। 13 को आप क्या लिख लेते हैं? क्या लिख लेते हैं? तो ये हो जाएगा 5 सॉरी D 5, ठीक है। देखो उसमें भी ऐसे ही आया था, उसमें भी ऐसे आया था, लेकिन बहुत लंबा प्रोसेस था। पहले हमने उसको डेसिमल में कन्वर्ट किया, फिर उसको डिवाइड करके फिर उसको उसमें कन्वर्ट किया, इसलिए डायरेक्ट करना सीखो आप, ठीक है। ये आपको बुक में भी नहीं मिलेगा, खुद से निकाल रखा है मैंने, बुक में नहीं है ये पैटर्न, बुक में नहीं मिलेगा। और मैंने भी ये आप लोगों को पढ़ाने के लिए, मुझे लग रहा है 2006 में पढ़ा था, उसके बाद कल परसों पढ़ा था। इतनी तो तुम्हारी एज होगी, समझ जाओ। उससे उस टाइम पढ़ा था, उसके बाद नहीं पढ़ा था। तो तब की कुछ चीजें थी मेरे दिमाग में, तो मैंने कहा उस तरीके से कुछ चीज तुम्हें दे देता हूँ। अब हम कर लेते हैं हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। समझ में तो आ रहा है ना? है? कितना टाइम हो गया? मैकेनिकल के कितने बच्चे हैं? रेज योर हैंड। तो अगले साल मेरे ऐसी बात करने वाली है तुम्हारी, क्योंकि मैं ही पढ़ाऊंगा। कितनी देर देर तक? इच्छा है? मोस्ट वेलकम। AB 9 और ये 16 है। इसको आपको टाइम में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले आप इस चीज को समझो कि ये तो 9 है, ये क्या है? 11 है, ये क्या है? 10। 3 बिट्स बनाओ,
3 बिट्स में बनाओ, कितना आ जाएगा? 3 बिट्स की 4 बिट्स में, 4 बिट्स में बनाना है। किस में करना है? क्योंकि नंबर ज्यादा है ना, 4 बिट्स में बनेगा। 4 बिट्स में बनेगा तो कैसे बनाएंगे हम? 4 ऐसा 1 2 4 8। क्या करेंगे? 9 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 9 अगर मुझे बनाना है, 9 10 11, क्या करूं? ये 0 0 1 1, 10 के लिए क्या करूं? यहां बना जाएगा 0 1 0। 11 के लिए क्या करूं? 1 0 1 1। ये सब ना समझ में आ रहा है? तो मैं क्या कर लूंगा बेटे? 10 के लिए कर लूंगा 1 0 1 0 1 0 1 1। 9 के लिए 1 0 0 1। कोई दिक्कत है? अब इसको 3 बिट्स में कन्वर्ट करना है, याद रखना है आपको। उसमें हमने 3 बिट से 4 बिट में आए थे, इसमें 4 बिट से 3 बिट में आ रहे हैं। तो याद है, एक पैटर्न तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। ठीक है, अब मुझे बताओ, अब यहां आ जाओ 4 2 1। अब अगर 0 0 1 है, 0 0 1 है तो 1 ही हो गए। यस और नो? ये कितना हुआ? 1। और ट्रिपल 1 है तो कितना हो जाएगा? 7। यस और नो? यस और नो? भाई तीनों जुड़ जाएंगे ना, ट्रिपल 1 हो गया। और 0 1 0 0 1 0 यानी 2, ठीक है। और 1 0 1 यानी 4 और 1 कितना हो गया? 5। कोई दिक्कत तो नहीं है? 5 2 7। समझ में आया? समझ में आया सबको? एक चीज ध्यान रखना, बच्चे के दिमाग में ये जब तक सेट नहीं होगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, उसके बाद हम 2 और बचे, 2 और कर लो। ठीक है, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। क्या है? डेसिमल टू, ये मैंने बता दिया क्या? देख लो जरा, बताया क्या? बता चुका हूं। और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल बता दिया। बता दिया है तो ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दे देता हूं, आप घर से करके लाना। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं 43। डेसिमल से मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। 473 से, ये भी डेसिमल है, मुझे ऑक्टा में कन्वर्ट करना है। फिर 423 है, बेस में 10 है, और मुझे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। 135 है, बेस में डेसिमल है, और यहाँ पर ये बाइनरी में कन्वर्ट करना है। और यहाँ 16 है, और इसको मैं बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ये कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ आपको। ठीक है, एक नंबर है आपके पास 1 1 0 1 0 1, और आपको
डेसिमल में कन्वर्ट करना है। 110 मैं आपको ये फिर क्लास में दोबारा कराऊंगा, ठीक है? अगर नहीं आए आपसे दोबारा करा दूंगा। क्या करो, कर लोगे? यस सर। 8 क्वेश्चन दे रहा हूँ बस, बहुत है। आपको कुछ ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में, जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें ऐसे क्वेश्चन कंफर्म मिलेंगे। बस ऐसा ही आएगा पेपर में, समझ लो आपको सिर्फ ऐसा कुछ करना होगा। इससे ज्यादा टिपिकल आया नहीं अभी तक। ये जो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है ये प्रीवियस पेपर के सारे क्वेश्चन जो अभी तक आपके आए हैं, जहां तक मुझे मिले, तो ये बहुत टिपिकल नहीं है, इजी है, ठीक है? चलिए, ठीक है, थैंक यू।